Greetings students, let's continue with journal entries and this is the 7th part of journal entries. ये जो journal entry आपको दिख रही है ये एक दूसरे से सारी रिलेटेड है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से। और बेटा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की ये वाली जो जर्नल एंट्री है इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली जर्नल एंट्री। देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्या लिखा है, गुड्स परचेज किए हैं विनोद से, फ्रॉम मींस से, विनोद से गुड्स परचेज किए हैं जिनका लिस्ट प्राइस है 40,000 और उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा। तो इसकी एंट्री बनाते हैं, कैसे बनेगी देखो। परचेज के साथ गुड्स है, गुड्स को इग्नोर कर देंगे। तो परचेज वर्ड्स है और परचेज कहां जाता है आपको पता है, डेबिट साइड जाता है। आप एक बात याद रखो, 99% केसेस में परचेज जाना है डेबिट साइड। क्यों जाना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। मींस कोई भी एक्सपेंस हो उसको डेबिट साइड लिख देना, ये नॉमिनल अकाउंट बोलता है। और जब हम परचेज करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड लिख देंगे। क्लियर है बेटा ये बात। अब आप बोल रहे हो कि सर 99% केसेस में परचेज डेबिट साइड जाता है, वो 1% केस कौन सा है जहां पर परचेज डेबिट साइड नहीं जाएगा, इट मींस क्रेडिट साइड जाएगा। वो नेक्स्ट एंट्रीज आएंगी आगे, अभी बहुत आगे आएंगे, वो मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए याद रख लेना, परचेज 99% केसेस में डेबिट साइड जाता है। क्लियर। अब मैंने लिख दिया परचेज, भाई परचेज डेबिट साइड आने, देखो लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। अब दूसरी साइड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम, एक ये दिख रहा है मेरे को विनोद, विनोद नेम है और कोई भी नेम हो पर्सनल अकाउंट में जाता है। अब आप बात सुनो, मैंने परचेज किया विनोद से, इट मींस गुड्स को देने वाला कौन है, विनोद, क्योंकि विनोद से हम परचेज कर रहे हैं और विनोद है तो पर्सनल अकाउंट रूल लगेगा और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस देने वाला कौन है, विनोद। विनोद गुड्स को दे रहा है, इसलिए इसको विनोद को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, टू मींस क्रेडिट साइड होती है। अब अमाउंट कैसे लिखते हैं, देखो टोटल परचेज किया 40,000 का, जिसपे डिस्काउंट है 10% का, और कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अब इस ट्रेड डिस्काउंट को निकालते कैसे और इसकी अमाउंट कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। देखो बेटा एक बार, टोटल परचेज कर रहा हूं मैं 40,000 का और जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं निकाल लेता हूं इसका 10%, यह आ रहा है मेरा 4,000। अब टोटल मैंने परचेज किया 40,000 का, जिसमें से 4,000 का तो ट्रेड डिस्काउंट होगा, मीन्स रह कितने की वो 36,000 की। देखो मैंने यहाँ पर 36,000 की लिखा हुआ, ये 36,000 कैसे आया आपको पता लग गया होगा। अब बोलोगे सर ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, बेटा इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना रखी है, वो जाकर देख लेना। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। क्या लिखा हुआ है, वापिस कर दिए गुड्स, वापिस हो रहे गुड्स, रिटर्न गुड्स टू विनोद, टू मीन्स को, विनोद को गुड्स वापिस हो रहे हैं जिनका लिस्ट प्राइस 1,000 रुपीज था। पहले क्या हो रहा है, ऊपर देख लो, परचेज हो रहा है, फिर परचेज किया हुआ माल क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। इट मींस ये परचेज रिटर्न है। ये बात भी समझ में आ गई कि ये परचेज रिटर्न है। अब दो बात से मैंने आपको दो वे से बता रखा, 2 वेज बता रखे हैं कि रिटर्न वाली एंट्रीज कैसे करते हैं। सीधी सी एक बात बता दो बेटा, परचेज अगर डेबिट साइड आता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आएगा, ये बात पता आपको। अब लॉजिकली समझ लो ये क्यों आता है क्रेडिट साइड। जब हम परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है, और कोई भी एक्सपेंस डेबिट साइड जाता है। जब हम परचेज किया हुआ माल वापिस कर देंगे, इट मींस जो हम वापिस करेंगे, मान लो हमने 1,000 रुपीज का वापिस किया तो वो वापिस भी तो आएंगे,
1000 रुपीज हमारे पास वापस आएंगे तो वो हमारे लिए एक तरह से इनकम होगी ना, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। और जो पैसे आते हैं मींस इनकम होती है, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मींस कोई इनकम हो तो उसको क्रेडिट। जब परचेज किया हुआ माल हम वापस दे के आएंगे तो जितने का वापस करेंगे उसको उससे कुछ पैसे भी तो वापस लेके आएंगे, जो पैसे लेके आएंगे वो हमारे लिए एक तरह से इनकम हो जाएगी। एक तरीका ये। और दूसरा ये बेटा परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। देखो परचेज रिटर्न मैंने क्रेडिट साइड लिखा हुआ है बेटा, पूरा लिखना मैंने छोटा लिखा हुआ है परचेज रिटर्न, अब पूरी स्पेलिंग लिखना। तो परचेज रिटर्न, और किसको किया परचेज रिटर्न? विनोद को। अब विनोद को वापस किया तो वो रिसीवर हो गया, विनोद उन गुड्स को वापस ले रहा है, और विनोद आएगा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। देखो ये रिसीवर है इसलिए मैंने इसको डेबिट साइड लिख दिया। अब आप बोलोगे सर यहाँ लिखा है 1000 रुपीज, आपने यहाँ लिखा है 900 रुपीज, ऐसा क्यों? समझो बेटा। जब मैंने परचेज किया था तो उसने मेरे को डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट 10%, क्लियर है। अब मैं उसको वापस करके आ रहा हूं तो वो ये भी तो बोलेगा जितना डिस्काउंट लिया था वो भी काट के जब वापस आऊंगा, समझे? मींस जो ट्रेड डिस्काउंट परचेज करते टाइम है तो परचेज रिटर्न करते टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट कट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 1000 का वापस कर रहे हैं, इस 1000 पे ये 1000 है जो ये कहीं ना कहीं कवर है इस 40,000 में, और 40,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इट मींस 1000 पे भी ट्रेड डिस्काउंट तो है, तो इसका भी 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। ये आया 100 रुपीज। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? टोटल अमाउंट है 1000 माइनस 100, तो रिमेनिंग बच गया 900। तो देखो ये 900 ऐसे आया। तो बेटा याद रख लेना, जब परचेज रिटर्न हो या फिर सेल रिटर्न हो, जितना ट्रेड डिस्काउंट मिला था या दिया था, अगर रिटर्न हो रहा है तो वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके तब अमाउंट लिखते हैं। ये बात बतानी है मेनली मेरे को इन जर्नल एंट्रीज में, वरना ये और ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ये अमाउंट बताने के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ, याद रख लेना ये बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पेड कैश टू विनोद ऑफ रुपीज 34,000, पेड मीन दे दिया, कैश दिया टू मीन्स को विनोद को, कितना? 34,000 इन फुल सेटलमेंट। बेटा फुल सेटलमेंट वर्ड दिख जाए तो इट मीन्स डिस्काउंट होता है, तो ये फुल सेटलमेंट जो लिखा हुआ है ये है डिस्काउंट। आप बोलोगे सर डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो खत्म हो चुका है, ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। सर दो तरह, सेटलमेंट लिख रहा हो तो कैश डिस्काउंट भी होगा, ये बात याद रख लेना। अब कैश डिस्काउंट भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश डिस्काउंट। वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सेकंड वन इज डिस्काउंट अलाउड, मींस डिस्काउंट अलाउड मीन डिस्काउंट दिया, और रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड मीन डिस्काउंट लिया। अब एक बात और बताई थी मैंने, अगर हम परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और अगर हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। एग्जांपल समझो, मैं कुछ भी चीज आप खुद का एग्जांपल हो, आप कोई भी चीज परचेज करने जाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या आप दोगे। सीधी सी बात, आप मान लीजिए क्या एक बोर्ड ही खरीदने जा रहे हो, ये बोर्ड लेने गए हो आप, ये आया मान लो 1000 रुपये का बोल रहा हो, आप बोल रहे हो यार 900 ले ले, तो 100 रुपये का आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। कब हुआ? ये परचेज करते टाइम। तो क्लियर से एक बात याद रख लेना, परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सेल के साथ डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज होता है। देखो दोबारा एक बार देख लेते हैं, पेड कैश टू विनोद, विनोद को कैश दिया है तो ये अकाउंट है और एक ये अकाउंट है, और फुल सेटलमेंट के नाम का हम लिखते हैं डिस्काउंट, और यहाँ पर कौन सा होगा? रिसीव। ये 3 अकाउंट है, अभी 3 अकाउंट की एंट्री बनानी है। पे कर रहे हैं किसको? विनोद को, मींस ये रिसीवर है, विनोद को पे कर रहे हैं, वो रिसीवर है। विनोद आएगा पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। देखो विनोद को मैंने डेबिट साइड लिखा हुआ है। अब ये अमाउंट इग्नोर करो, पहले ये समझ लो, ये आगे बात समझ में, डेबिट में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, पे क्या किया? कैश। कैश हमारे पास से तो गया ना, और कैश जब जाता है क्रेडिट साइड होता है। क्यों जाता है? क्यों होता है क्रेडिट साइड? क्योंकि कैश आता है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल होता है। मैंने बाय मिस्टेक पर्सनल का बोल दिया था,
कैश आता है रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश गया हमारे पास से, तो कैश गया है तो इसको मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। देखो 2 मीन्स क्रेडिट होता है। देखो बेटा अमाउंट, और फिर एक बात और बता रखी है मैंने आपको, जिस साइड कैश आता है उसी साइड डिस्काउंट आता है। परचेज वाली एंट्री है, देखो परचेज वाली एंट्री, ये तीनों एंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये परचेज वाली एंट्री तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, कैश इस साइड आया टू साइड, तो टू साइड ही डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। अब ये अमाउंट कैसे लिखी है वो समझा देता हूं आपको, यहां तक शायद आपको समझ में आ चुका होगा बेटा। देखो एक बार टोटल हमने पहले परचेज किया है, मैं आपको ये बता रहा हूं ये अमाउंट कैसे आई है ये वाली। देखो एक बार टोटल परचेज किया हमने पहले, हमने 40,000, ठीक है सर 40,000 का परचेज किया है। फिर इसमें से 4,000 मैंने निकाल के बताया था आपको 10%, जब मैंने 40% का निकाला वो ट्रेड डिस्काउंट आया था, वो माइनस कर दिया था मैंने। तो मीन्स असली में मेरे पास से पैसे कितने जाने हैं 36,000, ठीक है ये 36,000 आ गया। फिर इसमें से कुछ माल ऐसा है जो वापिस आ गया था 1,000 का, ठीक है, पर 1,000 पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करके तब लिखा था, मीन्स 900 रुपीज लिखा था। तो मीन्स ये 900 है, ये तो वापिस लिया गया माल। अब असली में उसको पैसे कितने देने हैं, टोटल देने थे 36,000, बट उसमें से 900 का माल वापिस आ चुका है, तो ये कितने रह गए, ये रह गए 35,100 रुपीज। यहां तक क्लियर है। तो अब देखो असली में विनोद को अब हम कितने पैसे देंगे 35,100, यहां तक भी क्लियर है बात। अब पर फिर जब हम देने के लिए गए उसको हमने बोल दिया यार एक काम कर 35,100 तेरे पैसे बन रहे हैं, तेरे रुपए 35,100 बन रहे हैं, तो एक काम कर यार 34,000 ले ले और पूरी सेटलमेंट कर दे। मीन्स देने थे 35,100, उसको 34,000 देकर ये बोल रहे हैं बस अब फुल सेटलमेंट हो चुकी है। फुल सेटलमेंट मीन हम 35,100 की जगह 34,000 देकर 1,100 रुपए का उससे फिर से डिस्काउंट मांग रहे हैं। और ये कब मांग रहे हैं, जब उसको पेमेंट कर रहे हैं। इट मीन्स वो कैश देते टाइम मांग रहे हैं ना डिस्काउंट, इसलिए वो कैश डिस्काउंट में इंक्लूड होगा। और कैश डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। और परचेज कर रहे हो तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। अब देखो 1100 आ चुका है, डिस्काउंट में निकाल दिया कितना है, ये आ गया मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ मेरे को 1100। और असल में रियल में मैं कैश कितना पे कर रहा हूँ 34,000। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ये दोनों अमाउंट ऐड करो, क्या इसके इक्वल आ रही, बिल्कुल आ रही। टोटल करेंगे इसके इक्वल। और एक बात और बता रखी है मैंने आपको मेनली कि बेटा इन दोनों को ऐड करो, नेम के सामने टोटल आता है, इन दोनों का टोटल करो, नेम के सामने आएगा। ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट और रिटर्न कर दिए, मीन्स पहले परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट लिया, ट्रेड डिस्काउंट लेने के बाद फिर से वापस माल कर दिया, और फिर जब पेमेंट करी फिर से कैश डिस्काउंट ले लिया। ये सारे केस कवर हो गए यहाँ पर। ऐसी ही एक जर्नल एंट्री करेंगे सेल वाली, जिसमें सेल रिटर्न भी होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और डिस्काउंट अलाउ भी होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से समझ लेना। अगर कोई डाउट आए मेरे से आप पूछ लेना। थैंक यू।